और 1 घंटे के टाइम फ्रेम अगर आप देखेंगे ना, तो आज का अगर मोमेंट देखें आप, तो आज का मोमेंट करीब करीब कितना हो गया, $46 का मोमेंट है। और फिर अभी 2-3 घंटे से मार्केट एक एरिया में आ गया साइडवेज को, तो साइडवेज मार्केट है ना। अब साइडवेज मार्केट आ गया तो अब जिस तरह की चीजें हो रही हैं, मतलब छोटे टाइम फ्रेम में देखते हैं। नया एटीएच बन गया है। अब ये जो रेंज है, एक छोटी सी रेंज बनी थी, अभी एक छोटा टाइम फ्रेम है ना, और चाहे ऊपर की ले लो चाहे नीचे की ले लो। अब ये अपने लिए इंपॉर्टेंट है। एज अ ट्रेडर हमको ये सोचना जरूरी है। तो ये रेंज, अब क्या करेंगे, ये रेंज को टूटने का वेट करेंगे, चाहे वो किधर भी टूटे वो। और जिधर भी ब्रेकअप स्ट्रक्चर देगी, मतलब चाहे ऊपर टूटे या नीचे टूटे, दोनों साइड ट्रेड बनेंगे। तो अभी थोड़ा इंडेक्स को भी देख के आते हैं, इंडेक्स में क्या चल रहा है, उसके हिसाब से फिर यहाँ का टी अपन कंप्लीट करेंगे। अब ये इंडेक्स का स्ट्रक्चर अगर हम देखें टी के हिसाब से, 1 घंटे के टाइम फ्रेम में अगर आप इंडेक्स को देखते हो ना, तो ये इंडेक्स का स्ट्रक्चर 1 घंटे में। ये हम आज 1 घंटे में लास्ट टाइम, मेरे ख्याल से ये लास्ट लास्ट वीक की बात है। तो ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर करके अपना गैप अप करके ऊपर गया था, फिर नीचे आके गैप अप में वापस वापस आ गया। अब ये जो एरिया है ना, ये इंपॉर्टेंट है। एंड अभी अगर इंडेक्स का बिहेवियर अगर देखें, पिछले, अभी करंट कैंडल देख लेंगे, और इसके पहले की जो कैंडल है ऊपर से लिक्विडिटी स्वीप दिखा रहा है ना, एंड ऊपर से सेलिंग प्रेशर दिखा रहा है इसमें इंडेक्स में ना। बहुत ज्यादा तो नहीं है लेकिन थोड़ा सा है, तो अभी उतना ज्यादा कोई वॉल्यूम नजर नहीं आ रहा। तो इंडेक्स के लिए भी चीज इंपॉर्टेंट है। अगर इंडेक्स इस एरिया को, ये इंडेक्स का एरिया हो गया। तो इंडेक्स का जो करंट बिहेवियर के हिसाब से अगर हम देखेंगे इसको, तो इंडेक्स अगर इस एरिया को नीचे तोड़ता है या ऊपर की तरफ तोड़ता है, तो ये हमको एक डिसीजन लेने में इजी हो जाएगा। और फिलहाल अभी क्योंकि यूएस मार्केट जस्ट ओपन हुआ है, तो उतना ज्यादा वॉल्यूम नहीं है, बट यस हाफ एन आवर में कुछ ना कुछ वॉल्यूम हमको देखने को मिलेगा। तो इंडेक्स अगर ऊपर की साइड ब्रेकआउट डाउन ब्रेकअप होता है, तो फिर गोल्ड थोड़ा सा करेक्शन लेते हुए नीचे नजर आएगा। और ये अगर नीचे की तरफ होता है, तो फिर गोल्ड में हमको एक अप डायरेक्शन देखने को मिली। तो फिलहाल इंडेक्स के अंदर ये सीन है। और वॉल्यूम ज्यादा भी फिलहाल अभी करंट में ज्यादा वॉल्यूम नहीं है। अब इसको 15 मिनट में करते हैं। ये 15 मिनट में स्ट्रक्चर है इसका। तो ये एक इम्पैक्ट को देखने को मिलेगा। फिलहाल तो इसी रेंज के अंदर प्ले कर रहा है। रेंज से बाहर निकलना जरूरी है। जब प्राइस में मूवमेंट आएगा, जब भी रेंज से बाहर निकलेगा, और जब फिर गोल्ड भी अगर रेंज से बाहर निकलेगा, और चाहे ऊपर की साइड हो या नीचे की साइड हो, तो फिर हम लोग इसमें ट्रेड में आ सकते हैं। तो फिलहाल तो मार्केट इसी रेंज में खेल रहा है। अभी जस्ट ओपन हुआ है, तो अभी वॉल्यूम नहीं है, न्यूज व्यूज भी नहीं है। तो मॉर्निंग में क्या है, बहुत ज्यादा मूवमेंट हो गया है। अब एक चीज है जो टेक्निकली, एक चीज बताऊंगा आप लोगों को मैं, तो यहाँ पर क्या हो सकता है। जब भी एक बड़ा मूवमेंट आता है एशियन में और लंदन मार्केट में, ये पास्ट का एक्सपीरियंस बात कर रहा हूँ मैं, तो एक पुल बैक, अभी देखो 1 घंटे के टाइम फ्रेम में कहीं से पुल बैक नजर नहीं आ रहा है। इवन मैं 4H में भी कर दूं ना, तो 4H के अंदर भी जो आज है मॉर्निंग से ही, तो कहीं भी कोई पुल बैक नहीं है। ये मॉर्निंग 3:30 से स्टार्ट हुआ था, तो कहीं भी एक पुल बैक नजर नहीं आ रहा। एंड अगर आप कैंडल को अच्छे से देखेंगे ना, तो ये जो OF बना है, ऑर्डर फ्लो, तो इसमें मल्टीपल इम्बैलेंसेस है, 1 2 3। अब जब मल्टीपल इम्बैलेंसेस बनते हैं, और 4H के अंदर में अभी 1H बाकी है, और ये कैंडल जो बन रही है, ये क्या है, एक डोजी टाइप की कैंडल बन रही है। अब 1 घंटा और बाकी है इसमें भी। तो एक करेक्शन की उम्मीद है, एक करेक्शन की उम्मीद है। अब ये करेक्शन कहाँ हो सकता है, अब करेक्शन यहाँ हो सकता है। करेक्शन यहाँ देख सकते हैं हम लोग इसको, इस एरिया में, जो कि 80 वाला एरिया है। हमेशा ऐसा होता है ना, मार्केट एक पुल बैक तो लेता ही ना। लास्ट फ्राइडे को भी आपने देखा होगा, एक पुल बैक की मार्केट में उम्मीद की जा सकती है। देखो मार्केट यहाँ पर भी, इधर भी देखो,
ये स्ट्रक्चर भी देखो ना, ये स्ट्रक्चर भी यहाँ से ऊपर गया था, उसके बाद में ये करीब करीब 82 से फिर कहाँ तक आया था, 35 ना। तो कितना भाई एक बड़ा मूवमेंट है ना, $50 का करेक्शन देखने को मिला। अब आज भी $46 का अगर मूवमेंट लिया है, तो एक पुल बैक की उम्मीद की जा सकती है, एक पुल बैक की। अब जब मार्केट बिहेवियर अगर आपको उस तरीके का दिखेगा, जैसे फॉर एग्जांपल आप इसको हम 1H में लेके आएंगे, अब 1H में अगर ये तोड़ता हुआ टूटता हुआ नजर आएगा, तो सीधा इस एरिया में दिखेगा हमको, इस एरिया में दिखेगा। देन आराम से एक ट्रेड हमको अच्छे से यहाँ से मिल सकता है। और ये मार्केट बिहेवियर ही है कि जब इतना ऊपर जाता है तो थोड़ा सा करेक्शन बनता है। करेक्शन की उम्मीद है हमको यहाँ पर, अगर नीचे का ये रेंज अगर तोड़ता है तो जब तोड़ेगा तो फिर एक अच्छा ट्रेड आपको मिल जाएगा। तो जो भी आपके टीपी प्लान कर रहे हैं अपने, $5 $10, तो आप एक आराम से इजीली यहाँ पर ले सकते हैं इस मोमेंट में। और अगर ऊपर की साइड ब्रेकआउट देता है तो एक $10 15 और ऊपर की साइड हम सोच सकते हैं कि मार्केट जो है वो 29020 के बाद 2920 के आसपास क्लोजिंग दे सकता है, $10 12 ऊपर भी सोच सकते हैं हम लोग। तो फिलहाल ये करंट स्ट्रक्चर है गोल्ड का। तो बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड नहीं करना, जो भी लोग ट्रेड करेंगे इसमें एसएल के बगैर ट्रेड मत करना, तो चाहे बाय में करो या सेल में करो। राइट। तो मैं ट्रेड करने का पूरा तरीका आपको बता दिया मैंने कि उस तरीके से आप ट्रेड करेंगे। ये पूरा का पूरा ऑर्डर फ्लो बना हुआ है। तो जब भी पास्ट में हमने देखा है कि जितना इस पर टी है, इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है तो मार्केट नीचे की तरफ एक मोमेंट देता है। ये चीज हो गई है, राइट। अब एक चीज और बताता हूँ आपको मैं कि 1H के टाइम फ्रेम में गोल्ड वाले सेशन के अंदर फिबोनाची का सेशन है, जिनको नहीं समझ में आता हो जाके देख लेना। तो ये फिबोनाची का पार्ट है ना। अब देखो रेंज के जस्ट पास एक वाइट लाइन है, तो अगर हमको एक श्योरिटी चाहिए, श्योरिटी कंफर्मेशन चाहिए, तो ये जो व्हाइट लाइन बनी है इसको अगर क्रॉस कर लेते हैं तो आप सेल में आ जाओ, एंड टुवर्ड ग्रीन पॉकेट, टुवर्ड गोल्डन पॉकेट, जो ऑलरेडी हम लोगों ने यहाँ पर ड्रॉ किया हुआ है। तो है ना, तो ये इसके हिसाब से भी आपको मिल सकता है, बट कंफर्मेशन आने के बाद मैंने क्या बोला, ये व्हाइट लाइन क्रॉस होती है नीचे की साइड में, तो आपको सेल के बारे में सोच सकते हो। तो ये भी टूल आप यूज कर सकते हो, राइट। और ऊपर की तरफ टूट रहा है तो हम अप डायरेक्शन में जाएंगे, मार्केट का स्ट्रक्चर तो वैसे ही बुलिश ही है, राइट। बट हमको एक कंफर्मेशन ट्रेड लगता है, तो हम दोनों साइड में प्रोबेबिलिटी देखते हैं कि मार्केट अगर नीचे में गया तो कहाँ तक जा सकता है, और ऊपर में गया तो कहाँ जा सकता है, और व्हाट इज द रीजन। और हमको ट्रेड कौन से तरीके से हमको ट्रेड लेना है, कब ट्रेड लेना है, क्यों ट्रेड लेना है, वो सोचना हमको जरूरी होता है, राइट। तो ये फिलहाल अभी गोल्ड का सीन है ना। करेंसी के अंदर में आज अगर आप देखेंगे तो आज यूरो में अच्छा वॉल्यूम देखने को मिला है, जीबीपी के अंदर अच्छा वॉल्यूम देखने को मिला है आज। आज सुबह से यूरो में भी अच्छा वॉल्यूम था, और यूरो ने भी एक अच्छा पुल बैक लिया है। तो हायर हाई बनाते हुए यूरो ऊपर की तरफ जा रहा है। अगर आप लोग इसमें ट्रेड करते हैं तो इसका स्ट्रक्चर अगर देखेंगे तो ये हायर हाई बनाते हुए ऊपर जा रहा है ना। तो बुल स्ट्रक्चर इसका ये बुलिश है। इसका भी जो ट्रेंड जो बना है, इसका भी स्ट्रक्चर पूरा बुलिश स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो इसमें भी आप जितना पुल बैक वाले एरिया हैं, या पुल बैक से आप इसमें बाय का प्लान कर सकते हो, क्योंकि स्ट्रक्चर इसका बुलिश स्ट्रक्चर है। अब इसके अंदर एक चीज और भी है, ये जो करंट स्ट्रक्चर है ये, क्योंकि यहाँ से एक गैप डाउन था, तो इसका जो एक इम्पोर्टेंट जो एरिया है वो है ये वाला एरिया। तो ये एरिया अगर टूटता हुआ नजर आता है ऊपर की साइड में, तो एक स्ट्रक्चर चेंज होते हुए नजर आएगा हमको आने वाले समय में। तो उसके अंदर हम एक पॉजिटिव सोच सकते हैं ऊपर की तरफ बाय। एंड टीपी के एरिया आप लोग के जो इंपॉर्टेंट एरिया रिजेक्शन के एरिया हैं, जहाँ भी इस तरह के, ये आप टीपी के बारे में सोच सकते हो यहाँ पर, अगर यूरो में आप लोग ट्रेड करते हो तो। तो ये फिलहाल यूरो का स्ट्रक्चर है। जीबीपी के अंदर भी अच्छा अच्छा वॉल्यूम था आज, जीबीपी जेपीवाई के अंदर भी। और जीबीपी जेपीवाई की मैं कल स्ट्रक्चर की मैपिंग कर रहा था, तो मुझे थोड़ा सा ना इसमें बड़े टाइम फ्रेम में थोड़ा सा मैं इस तरीके से देख रहा था इसको, डाउन डायरेक्शन में। तो 1 घंटे के टाइम फ्रेम है ना,
इसका जो स्ट्रक्चर है ये लोअर लो बनाते हुए नीचे आ रहा है ना। तो अभी भी ऊपर गया था तो ये पुल बैक का एरिया यहाँ से फिर नीचे की तरफ जा रहा है। तो 1 घंटे का जो इसका स्ट्रक्चर है अगर आप देखें अच्छे से तो ये डाउन डायरेक्शन में दिख रहा है। तो आने वाले समय में ऑलरेडी ये ऊपर गया फिर पुल बैक लिया फिर नीचे आ रहा है। तो इसका भी जो स्ट्रक्चर है डाउन डायरेक्शन में है। तो इसको आप सेल साइड सोच सकते हो उसके बारे में। ऑलरेडी स्ट्रक्चर ऑलरेडी बना ही हुआ है, यहाँ से रिजेक्शन ही हुआ है। और इसी पॉइंट के ऊपर में अगर आप इसमें सेल के बारे में सोचते हो स्ट्रक्चर ऐसा, तो इसके ऊपर में अगर आप ऐसे लगा सकते हो, है ना। फिर से वेट करो, इस एरिया पुल बैक लेता है तो यहाँ से आप सेल लगा सकते हो इसमें, इस एरिया से। और टीपी जो है ना इसका, टीपी 184 का एरिया मुझे परफेक्ट लग रहा था। वहाँ तक आप टीपी ले सकते हो और इसका एसएल इसके ऊपर ही रहेगा। तो रिटेस्ट के बाद भी ले सकते हो या करंट प्राइस में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। करंट प्राइस में 4H में देखोगे आप तो यहाँ आपको एक टीपी नजर आएगा। लॉस हो गया जीबीवाई में, फिर से ट्रेड बनाओ इसमें, है ना। देखो इसका जो ट्रेड है स्ट्रक्चर देखो, सही जगह से ट्रेड लोगे तो लॉस नहीं होगा। और अगर लॉस हुआ तो स्टॉप लॉस लगाया हुआ तो अच्छी बात है। अब ये इसका टीपी का एरिया है, परफेक्ट। अब चाहिए तो इस एरिया में आने के बाद बाय का वेट कर लो, या करंट एरिया से इसके बारे में सेल का प्लान कर लो। तो क्या होता है कि मार्केट में जो, एक चीज बताता हूँ आप लोगों को मैं, कि मार्केट में जो भी होता है, टीए बोलो या एफए बोलो, इसकी वजह से एक प्रोबेबिलिटी होती है, चांसेस होते हैं। हमको जो स्ट्रक्चर दिखता है ना, स्ट्रक्चर मैपिंग का स्ट्रक्चर दिख रहा है, तो अगर प्रॉपर तरीके से ट्रेड मिल गया और स्टॉप लॉस सही जगह पर लग गया तो फिर एक अच्छा ट्रेड मिल जाता है। अब देखो इसमें स्टॉप लॉस इतना छोटा है, $0.5 का स्टॉप लॉस भी नहीं है, उसमें नुकसान के चांसेस नहीं है। और प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट के चांसेस देखो कितना है। ये 1:10 का ट्रेड है, 1:10। मतलब जाएगा तो $1 जाएगा और आएगा तो कितना आएगा, 10 आएगा। तो ऐसे ट्रेड अगर मिलते हैं तो लेने में कोई बुराई नहीं है। 1:10 ना, इस तरह का आप ट्रेड का प्लान कर सकते हो इसमें। जाएगा तो जाएगा। अगर आपने 0.10 का भी ट्रेड लिया है तो आपके यहाँ $10 का ऐसे हो गया, और आएंगे तो कितना, 100 आएगा। और 0.01 का लिया है, जो भी आपका कैपिटल है, तो यहाँ पर $1 का ऐसे ले और $10 का टीपी। तो डिपेंड करता है कि आपका रिस्क मैनेजमेंट क्या है, उसके हिसाब से आप अपने कैपिटल की पोजीशन से ज्यादा ट्रेड लोगे तो फिर आपको नुकसान हो सकता है ना। राइट। चलो गोल्ड में वापस आते हैं, बैक टू गोल्ड। फाइनली गोल्ड ने रेंज को तोड़ दिया है ना, बस यही चीज ज्यादा था। अब तोड़ दिया तो ये $10-12 का एक मूवमेंट एंजॉय कर सकते हैं, बढ़िया। ठीक है, $12 का मूवमेंट आराम से एंजॉय कर सकते हैं इसमें। 12-15 तक, $5, जहाँ जितना टीपी आप लेना है उतना टीपी अपना ले सकते हैं, राइट। और अभी ये ऊपर जाके हो सकता है रिटेस्ट करने भी नीचे आए, रेसिस्टेंट बिकम सपोर्ट का एरिया बना है, बट स्ट्रक्चर क्योंकि मार्केट बुलिश है तो आराम से आप इसमें टीपी का प्लान कर सकते हो। देखो कैंडल भी अच्छी, 1 घंटे की कैंडल देखो कितनी अच्छी, बढ़िया बढ़िया कैंडल बनी है ना। बिल्कुल। पॉइंट टू ना, जीरो 0.02। ठीक है, तो ये है आज का स्ट्रक्चर और आज की लाइव, मंडे का दिन है।
एक मिनट। तो ये थी आज की लाइव। कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं आप लोग। यानी क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन है आप लोग की, कोई डाउट है, कुछ अलग टीए से रिलेटेड कोई पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हैं, अदरवाइज हमारी लाइव आज की इतना ही है। क्योंकि मार्केट अपडेट होता था, शॉर्ट लाइव होती है ना। आज कोई न्यूज़ वगैरह भी नहीं डिस्कशन करने के लिए हमारे पास। बाकी मोमेंटम जो है बुलिश ही है मार्केट में। इससे ज़्यादा का ट्रेंड जो है बुलिश है ना। आपको बता भी दिया किस तरह का ट्रेड लेना है, कब लेना है ना। तो उसके अकॉर्डिंगली अपना ट्रेड का प्लान आपको कर सकते हैं। सो चलिए, थैंक यू सो मच। ये थी आज की लाइव। अब हम लोग मिलेंगे कल, कल की लाइव में, है ना। चलो बाय बाय, टेक केयर। मास्टरमाइंड का सेशन होगा अभी 6:30, ठीक है, इंडियन टाइम के हिसाब से 8 बजे। चलो बाय बाय, टेक केयर।